आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी यूपी पीसीएस 2024 के मेंस और 2025 के मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं मानस पांडे आपको आज से शुरुआत करने जा रहा हूं यूपी पीसीएस 2024 और यूपी पीसीएस 2025 के मेंस की तैयारी करवाना। आज इस पहली वीडियो में मैं आपको शुरुआत करूंगा सिलेबस को डिस्कस करने से, फिर धीरे धीरे वन बाय वन जैसे आपको शुरुआत करूंगा कि आपको पता तो होना चाहिए कि मेंस में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आज पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या जरूरी है। प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी आप कैसे भी प्रीलिम्स पास करें उसके बाद का ये स्ट्रक्चर मेन आता है यूपी पीसीएस मेंस का। ठीक, तो आज से मैं शुरुआत करूंगा, आपको हर चीज बताऊंगा कि कहां से आप नंबर इकट्ठा कर सकते हैं, कहां से आप इंटरव्यू में आराम से पहुंच सकते हैं। तो चलिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूं शुद्ध रूप से। तो चलिए, सबसे पहले मेंस का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले यूपी पीसीएस मेंस में कुल जो सब्जेक्ट हैं वो हैं, याद रखिए, 8 सब्जेक्ट होते हैं और कुल मेंस के मार्क्स होते हैं 1500, याद रखिए। यानी यूपी पीसीएस मेंस में कुल पूर्णांक कितना है, मैक्सिमम मार्क्स है 1500। कैसे? सबसे पहला पेपर जो है वो है जनरल हिंदी का या सामान्य हिंदी का, 150 प्रश्न, 150 नंबर का आता है, याद रखिए। अच्छा, एक और जरूरी बात, यूपी पीसीएस के मेंस में सभी पेपर, मेंस के जितने भी पेपर हैं वो सब्जेक्टिव हैं। साथ ही साथ हर पेपर की जो समय पाबंदी है वो 3 घंटे है, यानी 3 घंटे में ही आपको सब कुछ लिखना है। ठीक, सबसे पहले मैं बात करूं जनरल हिंदी की, तो जनरल हिंदी 150 नंबर की आती है, 3 घंटे में आपको करना है, सबसे पहला पेपर। दूसरा पेपर होता है एसे, 150 नंबर का भी एसे होता है और 150 नंबर में 3 एसे लिखने पड़ते हैं आपको, याद रखिएगा। 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर, 3 एसे आपको लिखने रहते हैं 3 घंटे में। यानी आपके पास 3 घंटे हैं, एक एक घंटे एक एक एसे पे आप देंगे, तो एसे में 150 नंबर। ठीक, उसके बाद अगला आता है GS1। GS1 क्या है, तो यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस मैंने रखा है। पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं सिलेबस में आके आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसा है सिलेबस, कैसे कौन से पेपर हैं। तो याद रखिए, सबसे पहला क्या है, जनरल हिंदी 150 नंबर का। दूसरे नंबर पे है क्या, एसे यानी निबंध। 3 निबंध आपको लिखने हैं, 50 50 50, यानी 150 नंबर के 3 निबंध लिखने हैं आपको। उसके बाद जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस के 4 पेपर होते हैं, याद रखिएगा। ये जीएस के 4 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं पास करने के लिए। सबसे पहला पेपर जो है वो GS1। अच्छा, ये चारों पेपर 200 नंबर, यानी GS1 200 नंबर का, GS2 200, GS3 200, GS4 200। अगर ऐसा करें तो वन बाय वन मैं बता दूं, जो GS4 होता है वो होता है एथिक्स का। ठीक, एथिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले से बताते जा रहा हूं। पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मार्क्स किस में ज्यादा आते हैं। तो GS1 क्या है, बेसिक हिस्ट्री आएगी, सोसाइटी के बारे में आएगा, जियोग्राफी के बारे में आएगा। तो GS1 ये बताता है कि हिस्ट्री, सोसाइटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी, इन 3 चीज़ों के बारे में आता है। महिलाओं की समस्या, ये सारी समस्याओं को डील करता है GS1। अभी डिटेल में मैं सिलेबस अभी उस तरफ रखा हुआ है, दिखाता हूँ। 200 नंबर का आएगा। ठीक, उसके बाद GS नंबर 2 की बात करें तो GS नंबर 2 भी 200 नंबर का आएगा, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। किसके बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में। देखिए, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का सिलेबस है, जिसमें लोकतंत्र, भारत के हित, जितने राष्ट्रीय महत्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जितने हैं, सब GS पेपर 2 में आते हैं। फिर हम लोग बात करें GS पेपर 3 में, तो GS पेपर 3 की शुरुआत होती है कहाँ से, गरीबी, मतलब इकोनॉमिक्स से शुरुआत होती है। पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, बाह्य सुरक्षा है, पशुपालन, कृषि, यानी इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, ये सारे पार्ट, इकोनॉमिक्स मेनली, इन्वायरमेंट मेनली और एग्रीकल्चर और इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे आते हैं GS3 में, यानी इकोनॉमिक्स पार्ट। लंबा मोटा मोटा समझिए तो GS1 डील करता है इतिहास भूगोल, GS1 इतिहास भूगोल मतलब सोसाइटी। ठीक, GS2 क्या है, GS2 डील करता है किससे, पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी यानी राज व्यवस्था से। यानी जब भी आप पॉलिटी पढ़ें तो देखिए पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, आपको इस बात से समझ में आ जाएगा। उसके बाद पॉलिटी के बाद अगले नंबर पे आता है इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और जनरल क्या, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आती हैं किसमें, GS पेपर 3 में। यानी GS पेपर 3 में बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा हैं। फिर आता है GS नंबर 4, प्योर रूप से एथिक्स। क्या है, एथिक्स। एथिक्स में याद रखिए जितनी भी है, अभिवृत्ति क्या होती है,
नीति शास्त्र क्या होता है, एक एक चीज के बारे में आपको बताना पड़ता है। ठीक, ये मैं बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको जीएस पेपर 4। उसके बाद करें तो यूपी स्पेशल के 2 पेपर ऐड किए गए हैं हाल ही में। तो यूपी स्पेशल पेपर जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6, ये दोनों पेपर किसके हैं, यूपी स्पेशल के हैं, जिसका भी सिलेबस यहाँ पे है मैं अभी तुरंत डील करूंगा। तो कुल मिला के आप ऐसा समझिए, एक हिंदी का पेपर 150 नंबर का, एक निबंध का पेपर 150 नंबर का, टोटल हो गया 300 नंबर। बाकी सारे पेपर 200-200 नंबर के हैं। शुरुआत होती है इतिहास भूगोल से। पहला GS1 इतिहास भूगोल सेट रखिए, इतिहास भूगोल GS1। दूसरे नंबर पे आता है क्या, इंडियन मतलब पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, राजनीति शास्त्र। जीएस पेपर 3 क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे जीएस पेपर 3 में हैं। जीएस पेपर 4 में क्या है, एथिक्स के बारे में है। जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 यूपी स्पेशल के बारे में है। और यूपी स्पेशल के लिए अलग से वीडियो मैंने बनानी शुरुआत कर रखी है। प्रीलिम्स वाली वीडियो में ही मैं पूरी मेंस की वीडियो डाल दूंगा यूपी स्पेशल की, ताकि आपको एक ही प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाए। ठीक, तो कुल मिला के ये सारी चीजों को ऐड करेंगे तो आएगा 1500 नंबर। 1500 नंबर का मेंस होता है। अब इस मेंस में स्ट्रैटेजी कहाँ कहाँ, देखिए जिस चीज में ज्यादा मार्क्स आए उस चीज पे पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मेंस में मार्क्स स्कोर करने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सामान्य हिंदी। क्या है, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि सामान्य हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा। जैसे मैं आपको बताता हूँ सामान्य हिंदी का, जब आपको मैं सिलेबस बताऊँ तो सामान्य हिंदी में क्या आता है, पहले एक गद्यांश आता है। एक गद्यांश आएगा, उस गद्यांश में आपको 2-3 प्रश्न, गद्यांश का भावार्थ लिखना पड़ेगा। सबसे पहला पेपर बता रहा हूँ जनरल हिंदी में, कितना आसान है ये बता रहा हूँ। एक आपके पास गद्यांश का मतलब एक पैसेज आएगा, हिंदी में आएगा। अब यहाँ पे ये मुद्दा है, आपको हिंदी आनी चाहिए। कैसे भी इंग्लिश के जानकार हो बट आपको हिंदी यहाँ आनी चाहिए। तो एक को आपको गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश का एक बार आपको भावार्थ लिखना पड़ेगा, फिर कहीं कहीं हाईलाइटेड लाइन होगी उसका व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक, और उसका सारांश का मतलब उसका शॉर्ट वो करना पड़ेगा। टोटल 2 गद्यांश आएंगे, याद रखिए कितने गद्यांश आएंगे, टोटल 2 गद्यांश आते हैं। बड़े आराम से 60 नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 गद्यांश आते हैं। यानी हिंदी एक ऐसी चीज है जिसपे आप बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप नंबर कवर कर सकते हैं। याद रखिए आप मेरिट लिस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये 2 सब्जेक्ट बहुत आराम से डिसाइड करते हैं। एक तो हिंदी, और हिंदी के बाद जो एसे है, हिंदी के बारे में मैंने बता दिया। हिंदी में क्या क्या आएगा तो मैं बता दूं, अभी मैं डिटेल में आपको 1 साल का पेपर उठा के पूरा समझाऊंगा, तो शायद आपको बड़े बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि हिंदी बड़ा आसान क्यों है। जैसे हिंदी में गद्यांश आएगा, 60 नंबर का गद्यांश आएगा, सिर्फ 60 नंबर का। ठीक, उसके बाद देख लीजिए 2 पत्र आपको लिखने को आएंगे। ठीक है, 2 पत्र का मतलब 20 नंबर के 2 पत्र, लेटर राइटिंग लिखने को आएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं 10 नंबर का उपसर्ग और प्रत्यय आएगा। ध्यान से सुनिए, 10 नंबर का उपसर्ग प्रत्यय आएगा और 10 नंबर का विलोम शब्द आएगा। ठीक, 5 नंबर का क्या आएगा, वाक्यों का शुद्धिकरण आता है। और मैं आपको बता दूं वाक्यों के शुद्धिकरण 5 नंबर का। 10 नंबर का आता है क्या, वाक्यवर्तनी का संशोधन। फिर आता है अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, 10 नंबर का सिर्फ 5 प्रश्न आते हैं। ठीक, और मैं बता दूं 30 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी के लिए मैं अलग से स्ट्रैटेजी बना चुका हूं, मैं 2024-25 के लिए फिर से बनाऊंगा। देखिए हिंदी को, यूपी पीसीएस मेंस की हिंदी को मैं अलग से कवर करूंगा। एक सिंगल प्लेलिस्ट हिंदी की रहेगी, एक सिंगल प्लेलिस्ट एसे की रहेगी, हर सब्जेक्ट वाइज जीएस पेपर की अलग प्लेलिस्ट वाइज रहेगी पूरी प्रॉपर मेंस की तैयारी। ठीक, 30 नंबर का सिर्फ मुहावरा आता है यूपी पीसीएस मेंस में, आप समझ सकते हैं ना। 3 नंबर का एक मुहावरा, 30 नंबर का टोटल मुहावरा आता है। आपको अगर मुहावरे पे कमांड है यानी 30 नंबर फ्री के। 30 नंबर का मतलब आप मेरिट से बाहर भी जा सकते हैं और मेरिट में भी आ सकते हैं। 30 नंबर इतना इंपॉर्टेंट करता है। 30 नंबर से आप किसी भी मेरिट लिस्ट में टॉप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट होता है यूपी पीसीएस के एग्जाम में। ठीक, 30 नंबर का क्या आता है, मुहावरे और लोकोक्ति। इस तरीके से टोटल 150 नंबर का आता है हिंदी, जो कि बड़ा ही, थोड़े तरीके से आपने सही तरीके से मेहनत की तो हिंदी बड़ा ही आसान है। ठीक, ये तो हिंदी का है। अब दूसरे नंबर पे बात करें तो ऐसे, ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ भी आ जाता है। 3 सेट टॉपिक है ऐसे के। देखिए सबसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जैसे सेक्शन ए में क्या आता है, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर है, मतलब साहित्य और कला से आता है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन किसका, एसे में कितने एसे आएंगे, 3 एसे आएंगे, हर एसे 50 नंबर का। यानी जो पहला एसे है वो हमेशा याद रखिए साहित्य और कला से आएगा, फिक्स है। दूसरा जो एसे आएगा वो क्या आएगा, एग्रीकल्चर से, साइंस और टेक्नोलॉजी से। याद रखिए एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इनमें से कोई एक। जैसे मैं कहता हूं आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से एक
ऐसे तैयार कर लीजिए। अब कुछ भी आपको आएगा उससे रिलेटेड आएगा, कहीं ना कहीं आपको मैच कर जाएगा, जो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये ऐसे लिखने की एक कला है जो आपको जरूर सीखनी चाहिए। फिर नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है क्या, नेचुरल डिजास्टर, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। और याद रखिए डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन ऐसे का जरूर आता है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने हमेशा रट के रखा था और हर बार एग्जाम में एक प्रश्न डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई भी आ जाए, सुनामी आ जाए, लैंडस्लाइड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, मतलब जो भी जितने भी हैं कुछ भी आ जाए आप लिख सकते हैं। यानी 3 सीक्वेंस में 50 + 50 + 50 सेट है, आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। यानी इन 2 पेपर में आपके पास पूरा ऑप्शन है, बहुत अच्छे से ऑप्शन है मार्क्स को स्कोर करने का। उसके बाद और कौन कौन से स्कोरिंग पेपर हैं, जीएस पेपर 2 जो इंडियन पॉलिटी वाला है वो पेपर बहुत स्कोरिंग है, याद रखिए। जीएस पेपर 2 स्कोरिंग है, जीएस पेपर 4 स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है। मतलब इसमें आप कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 4 में, हिंदी में, एसे में। फिर बचता है यूपी स्पेशल के 2 पार्ट। ये आपको यूपी के रहने वाले हैं तो आपको ये स्पेशल बना देगा, और इसकी आपने अच्छे से तैयारी की तो बहुत बढ़िया मार्क्स आप इधर भी ला सकते हैं। हर क्वेश्चन में डायग्राम, फ्लो चार्ट का बिल्कुल जहां जरूरत हो उनका यूज करिए। ये है यूपी पीसीएस मेंस का पहले आपको आउटलाइन मैंने बता दिया। जब आप इसको पास करेंगे तब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे। ठीक, अब इंटरव्यू में पहुंचने के पहले मैं जरा सा आपको सिलेबस सामने से दिखा दूं। कौन से, सारे जीएस के। जैसे हिंदी और एसे के बारे में तो मैंने बता दिया, हिंदी के बारे में सारे टॉपिक बता दिए। मैं आपको अभी 1 साल का पेपर भी डिस्कस करूंगा, रिसेंटली 2023 का पेपर कैसा हुआ यूपी पीसीएस में मेंस का। तो यूपी पीसीएस 2023 का पूरा पेपर ही मैं आपको डिस्कस करके यहीं पे बता दूंगा, ताकि आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। याद रखिए पिछले सालों के पेपर से हमें आइडिया होता है कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आएंगे। अब कोई देखिए, आज तक मेरे ख्याल से मैं बताऊं, गेट एक ऐसा एग्जाम है, गेट मैंने दिया है, कभी मैंने यूपी पीसीएस भी एग्जाम दिया है, कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, यूपीएससी में भी, याद रखिए। लेकिन हाँ, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी आए हम लोग उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बदलेंगे। तो कुछ ऐसा ही आपको भी समझना है। कोई यार देखिए, हैंड स्पून से लेके चम्मच से आपको थोड़ा ना पिलाएगा, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज आपको बनी बनाई मिल जाए। ठीक, अब देख लीजिए, ये है जीएस का मेंस का सिलेबस। सबसे पहला सामान्य ज्ञान 1, यानी इसमें अब देखिए सबसे पहला प्राचीन इतिहास, आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आर्ट एंड कल्चर आपको अभी जब मैं 3-4 साल का पेपर दिखाऊंगा पिछले जीएस पेपर 1 का, तो आपको अंदाजा होगा कि किस किस्म के पैटर्न के क्वेश्चन इसमें आते हैं। यानी आपको समझना होगा कि एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से जरूर आता है। ये देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको, वैसे देखिए प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री जरूर आती है। मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, 2 हिस्ट्री को आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रखिए। मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री फिक्स पढ़ना है। महिलाओं पे एक क्वेश्चन। कुल मिला के आपको करना क्या है, याद रखिए, जितने टॉपिक दिख रहे हैं नाम से, याद रखिए, नाम से, एक एक नाम के एक एक टॉपिक पे आपके पास 2-2 पेज का रिटन मटेरियल तैयार होना चाहिए। यूपी पीसीएस मेंस को देने के पहले याद रखिए, एक एक टॉपिक पे, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक, जैसे महिला, समाज और महिला, संगठनों की भूमिका, जनसंख्या एवं संबद्ध समस्याएं। ये जनसंख्या एवं संबद्ध समस्याएं मींस पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, इस पे आपके पास 2 पेज का लिखा होना चाहिए। गरीबी और विकासात्मक मतलब पॉवर्टी और डेवलपमेंट, शहरीकरण मतलब आपको ये एक एक टॉपिक, जैसे देख लीजिए सामाजिक सशक्तिकरण, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता पे 1 पेज आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। याद रखिए यूपी पीसीएस मेंस में लिख लिख के आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको कैसी मदद करूंगा ये मैं बता दूं। मैं आपको 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगा। इसमें आपका प्रीलिम्स का सिलेबस भी पूरा कवर हो जाएगा और मेंस का सिलेबस भी पूरी तरीके से कवर हो जाएगा यूपी पीसीएस 2024 और 25 के मेंस के लिए। तो आप अगर 2025 की तैयारी भी कर रहे हैं तो याद रखिए आपको इस हिसाब से चलना चाहिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं फिलहाल टॉपर्स कोड पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। कल या परसों से वो शुरुआत हो जाएगी। उसी में मैं ये यूपी पीसीएस मेंस का भी अपडेशन करना शुरू कर दूंगा। यानी आपको खूब बढ़िया तरीके से क्या करना है, अपडेट करना है अपने आप को एग्जाम के हिसाब से। ठीक, ये काम आपको करना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। देखिए ये सामने सिलेबस है, ये अभी मेंस का सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर तुरंत डाल दूंगा अपने।
अपने टेलीग्राम चैनल पर। इस सिलेबस में याद रखिएगा जीएस के सारे पेपर हैं, यानी जीएस के 4 पेपर और यूपी स्पेशल के 2, 6 पेपर हैं। हिंदी और ऐसे का अलग से सिलेबस हो रहेगा, वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, मुझसे आप जुड़ें, ये मेरी आपसे इच्छा है। अच्छा पढ़ाऊं तो आप मुझे प्रमोट कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल प्रमोट मत करिए। जैसे मैं आपको एक गारंटी देता हूं, इसमें जो जीएस पेपर 4 है, मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये जीएस पेपर 4 में मैं आपको एक चैलेंज दूंगा। एक एक छोटे से छोटा टॉपिक जो आपको कहीं नहीं समझ में आया, हर एक टॉपिक को सबसे आसान भाषा में, वो भी विथ एग्जाम्पल में समझा के दिखाऊंगा। जीएस पेपर 4 इस पे मेरा बहुत कमांड रहता है। बहुत कमांड का मतलब बहुत बढ़िया से। जीएस पेपर 2 में मेरा बहुत बढ़िया कमांड रहता है। इन 2 पेपर को बहुत बढ़िया से करूंगा। बाकी का हर पेपर के हर एक टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, अगर आप साथ देंगे तो। याद रखिएगा, जब मैं शुरुआत करूं तो मुझे आपसे बस आपका सहयोग चाहिए कि आप डेली इस चीज को पढ़ें, और जो जो कहूं, जैसे एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो रोज उस टॉपिक का एक प्रश्न मैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए दूंगा। याद रहेगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका एक प्रश्न मैं रोज अटेम्प्ट करने के लिए दूंगा, और आपको अटेम्प्ट करना होगा, फिर मैं उसका आइडियल सॉल्यूशन यहां बताऊंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करिए।